चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टेप के ग्रैंड स्कॉलरशिप टेस्ट की केमिस्ट्री पोर्शन की क्या करेंगे, दैट इज डिस्कशन करेंगे, जो कि आप लोग के पास आज हुआ, यानी 8/3/2026 को ये टेस्ट हुआ। तो केमिस्ट्री पोर्शन की डिस्कशन करते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 36, क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद क्लोरोमीथेन। आपसे क्या कहा गया है कि क्लोरोबेंजीन है, अब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोमीथेन के साथ, किस चीज की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। तो प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा? तो अगर आप इन दिस केस देखो, द करेक्ट ऑप्शन 36 में क्या है, दैट इज अ बी ऑप्शन करेक्ट है। बिकॉज यहां पे अगर आप लोग देखो, सो दिस इज आप लोग के पास द क्लोरीन ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, जिसको आप इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, बट इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट अ डोमिनेंट। कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट है? दैट इज अ रेजोनेंस। तो क्लोरीन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसकी मौजूदगी में जो मिथाइल ग्रुप आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा? आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। बिकॉज हमने डिस्कशन की थी कि द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज विच, और इनकी डायरेक्शन दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होती है? दैट इज आर्थो एंड पैरा। सो द मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्वीन जो है ये क्या होगा आप लोग के पास? ऑब्टेन होगा। MCQ number 37, which one of the following is correct order of reactivity of alcohols when OH bond break? तो let's suppose this is our alcohol। अगर आप इस अल्कोहल में OH बॉन्ड को तोड़ेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस प्रोडक्ट इज आप लोग के पास अल्क ऑक्साइड आयन। अब देखो, जितना ये अल्क ऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? दैट इज ज्यादा होगा। सो इस बेस पे जितना आर ग्रुप की तादाद कम होगी, उतना अल्क ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी? दैट इज ज्यादा होगी। सो विच अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव? डेल्टा ऑप्शन 37 नंबर एमसीक्यू में डेल्टा ऑप्शन, दैट इज आप लोग के पास मिथानॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी। 38 नंबर MCQ, a mixture of methane, ethene and ethyne। एक मिक्सचर है जिसमें मीथेन भी है, इथीन भी है एंड इथाइन भी है। इस पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एमोनिकल Cu2 कॉपर क्लोराइड, द गैस कमिंग आउट विल बी। एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में आप लोग के पास CH4 मौजूद है, मीथेन मौजूद है, C2H4 इथीन मौजूद है एंड C2H2 इथाइन मौजूद है। आप लोग इसको कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड में से पास करवा रहे हैं, तो आपके पास कौन सी गैस क्या होगी? दैट इज रिलीज होगी। तो यहाँ पे याद रखें कि 38 नंबर MCQ में चार्ली ऑप्शन करेक्ट है, मीथेन गैस। बिकॉज आप लोग के पास जो इथाइन है, इथाइन ये Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करके प्रिसिपिटेट बना लेगा, और जो इथीन है ये Cu2Cl2 के साथ मिलके आप लोग के पास क्या बनाएगा? दैट इज कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो सोल्यूशन में ये दोनों तो रिएक्शन में यूज हो गए, तो जो गैस आप लोग के पास रिलीज होगी दैट विल बी मीथेन ओनली। 39 नंबर MCQ, यूरिया बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? सो 39 नंबर MCQ में आप लोग के पास क्या आता है? दैट इज चार्ली ऑप्शन अमाइड, because the functional group of urea that is a C double bond ONH2, and this is the functional group of a amide. MCQ number 40, which one of the following statement is incorrect about elimination and substitution reaction of haloalkanes? तो आपको गिवन है एक साइड पे एलिमिनेशन, दूसरे साइड पे सब्स्टिट्यूशन। प्रॉपर्टीज सबसे पहले कहा जा रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एलिमिनेशन में क्या होगा? लेस पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? मोर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। दूसरा,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन, ये गलत है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, नॉट एट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट में आपको एक कंपाउंड गिवन है एंड द कंपाउंड इज CH3, दिस इज CH, यहाँ पे आप लोग के पास NH2, यहाँ पे आप लोग के पास CH2, दिस इज CH, यहाँ पे आप लोग के पास OH एंड दिस इज CH3। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो इसमें एक अमाइन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और दूसरा कौन सा? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? अल्कोहल से। तो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज आप लोग के पास 5 अमाइनो, दैट इज 2, 6 कार्बन है, तो इसको आप लोग क्या कहोगे? हेक्सानोल कहोगे। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू इज अ चार्ली ऑप्शन। तो 41 नंबर एमसीक्यू में आप लोग के पास कौन सा करेक्ट है? 41 नंबर एमसीक्यू में दैट इज अ चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज 40 एमसीक्यू में भी टेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड शोज मेटामेरिज्म? तो मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप में हेट्रो एटम होगा, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अल्काइल ग्रुप की लेंथ क्या होगी? दैट इज डिफरेंट होगी। तो 1 ब्यूटानोल एंड 2 ब्यूटानोल, ये तो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। प्रोपानल एंड प्रोपानोन, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दे आर चेन आइसोमेरिज्म। इथॉक्सी इथेन एंड दैट इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो ये आप लोग के पास मेटामेरिज्म होगा। डेल्टा ऑप्शन 42 में आप लोग के पास दैट इज अ डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोग के पास, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो एक में आपको क्या गिवन है? एक में आपको गिवन है दैट इज अ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो फर्स्ट आप लोग के पास दैट इज एक बेंजोइक एसिड है। फिर आप लोग को गिवन है दैट इज आप लोग के पास ब्रोमोबेंजीन। फिर आप लोग को गिवन है दैट इज आप लोग के पास बेंजीन, और फिर आप लोग को गिवन है दैट इज आप लोग के पास फिनोल। तो यही ऑर्डर आप लोग के पास इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी का है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। प्रोपाइन इज ट्रीटेड विद एक्वस H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ। तो प्रोपाइन आपके पास है CH3C, यहाँ पे आप लोग के पास ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो H2SO4 के साथ, और फर्दर क्या यूज कर रहे हो? मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, तो इन दिस केस आप लोग के पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा ये क्या होगा? तो याद रखें कि ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज अ टाइप ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। कौन सा? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो अब जब आप अल्काइन की हाइड्रेशन करवाओगे तो सबसे पहले क्या ऑब्टेन होगा? CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा? दैट इज OH आ जाएगा, जिसको हमने नाम दिया था इनोल फॉर्म का। इनोल फॉर्म में टाटोमेरिज्म होगी तो आप लोग के पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा? दैट इज यहाँ पे दैट इज आप लोग के पास CH3, दैट इज C डबल CH2, दैट इज आप लोग के पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो क्या ऑब्टेन होगा? प्रोपानल। चार्ली ऑप्शन 44 में चार्ली ऑप्शन। 45 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? एडिशन है तो इसमें द डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सिंगल बॉन्ड। तो चार्ली ऑप्शन फर्स्ट जो है दैट इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड भी दैट इज एलिमिनेशन। द चार्ली ऑप्शन जो आप लोग के पास है दैट इज C2H4 अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, C2H4 अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये कन्वर्ट हो रहा है दैट इज CH2Cl में, एंड CH2 आप लोग के पास Cl, द डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक, दैट इज अ एडिशन रिएक्शन। अच्छा, 55 में आप लोग के पास चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 46 में ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फिनोल इज ड्यू टू बेंजीन एक्सेप्ट आप लोग के पास, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सारे रिएक्शन बेंजीन की वजह से है, लेकिन डेल्टा ऑप्शन रिंग की वजह से है।
लेकिन डेल्टा ऑप्शन में अगर आप लोग देखो तो फिनोल की हाइड्रोजिनेशन हो रही है, इसमें रिंग इन्वॉल्व नहीं है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू बेंजीन रिंग एक्सेप्ट आप लोग के पास कौन सा है, दैट इज अ डेल्टा ऑप्शन है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपेगेशन स्टेप। तो प्रोपेगेशन स्टेप में आप लोग के पास क्या होता है, प्रोपेगेशन स्टेप में आप लोग के पास जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है, ये मीथेन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है और HCl की फॉर्मेशन होती है। तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट है, मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन फ्री रेडिकल टू फॉर्म मिथाइल फ्री रेडिकल। Consider the following statement about reactivity of alkyl halide. Which one of the following is slash are incorrect? तो tertiary alkyl halide आपको given है, that is tertiary alkyl halide CH3, that is whole twice यहाँ पे Ci। तो tertiary alkyl iodide react faster than tertiary that is आप लोग के पास मिथाइल ब्रोमाइड बाय SN1 या इन SN1। तो SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, जितना कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन इजी होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना लीविंग ग्रुप अच्छा होगा उतना कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन क्या होगी, दैट इज ज्यादा होगी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट। सेकेंड में आपसे कहा गया है दैट इज अ टर्शरी, दैट इज अ मिथाइल, दैट इज आप लोग के पास फ्लोराइड इज रिएक्ट फास्टर देन टर्शरी मिथाइल, दैट इज आप लोग के पास आयोडाइड। ये तो गलत है, बिकॉज ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन क्या होगी, इजीली नहीं होगी। तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। टर्शरी सी ऑप्शन मिथाइल क्लोराइड is in SN1 reaction is faster than आप लोग के पास ट्राइमीथाइल, आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ क्लोरीन, यानी टर्शरी आप लोग के पास क्या आ जाएगा, अल्काइल क्लोराइड आ जाएगा। तो ये भी गलत है, बिकॉज आप लोग के पास टर्शरी का रेट आप, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, चार्ली ऑप्शन 2 एंड 3। 49 नंबर MCQ में इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है, इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है किस चीज के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, that is H2SO4 and that H2SO4 is concentrated। आपसे पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कौन सा बॉन्ड आप लोग के पास टूटता है। तो ये तो बार बार आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे क्लासेस में कि OH बॉन्ड ऑफ आप लोग के पास अल्कोहल जो है ये क्या होता है, दैट इज अ ब्रेक होता है। तो दैट इज आप लोग के पास बीटा ऑप्शन। Which one of the following method, 50 number MCQ, which one of the following is not used to prepare alkene? Dehydration of alcohol बिल्कुल है, डिहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहेलाइड बिल्कुल इससे भी कर सकते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड इससे, डेल्टा ऑप्शन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहेलाइड, वेसिनल डाइहेलाइड, दैट इज आप लोग के पास BR, यहां पे आप लोग के पास BR, तो दिस इज कॉल्ड वेसिनल डाइहेलाइड। सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहेलाइड, इससे अल्कीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्काइन की फॉर्मेशन। तो डेल्टा ऑप्शन, इस मेथड से आप अल्कीन नहीं बना सकते। Consider the following statement about 51 about functional group. It serves as a basis for nomenclature of organic compound. बिल्कुल, it do not serve to classify organic ये गलत है। फंक्शनल ग्रुप के जरिए आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ benzene with a mixture of concentrated sulfuric acid and nitric acid। मीन्स आप बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हो किस चीज के साथ, HNO3 के साथ, किस चीज की मौजूदगी में, H2SO4 की मौजूदगी में। तो क्या obtain हो रहा है, दिस प्रोड्यूसेस आप लोग के पास नाइट्रोबेंजीन। विच वन ऑफ द प्लस वाटर भी बन रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ आप लोग के पास कंसंट्रेटेड H2SO4। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज अ प्रोड्यूस, H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
mark the correct statement. 2,4-diNitrophenol मीन्स इसकी बात की जा रही है। अगर मैं इसको यहां से हटाऊं सो दैट इज आप लोग के पास फिनोल है और 2 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, 4 पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप है, तो 2,4-diNitrophenol इज लेस एसिडिक देन फिनोल। ये तो गलत है बिकॉज द नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ज्यादा होगा उतना आप लोग के पास एसिडिटी ज्यादा होगी। फिनोल डिकम्पोजेज सोडियम कार्बोनेट टू लिबरेट आप लोग के पास दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो फिनोल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। अल्कोहल सोडियम के साथ करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं। फिनोल सोडियम के साथ भी रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। तो बीटा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, तो इसका सिंपल नाम है, यहां पे मैं ड्रा करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। 54 में इसका सिंपल नाम है 3-ethyl दैट इज 2,4-dimethyl हेक्सेन आ जाएगा, बीटा ऑप्शन। 55 which one of the following statement is incorrect about E2 elimination with respect to alkyl halide? It take place in the presence of weak base। तो E2 में वीक बेस नहीं होता, E2 में आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अल्फा ऑप्शन जो है यहाँ पे मतलब E2 के लिहाज से इनकरेक्ट है। Which one of the following is the nucleophile? तो अगर आप S56 में SO3 को देखें तो लीविस एसिड है, BF3 को देखें लीविस एसिड है, एंड AlCl3 को देखें तो लीविस एसिड है। एंड लीविस एसिड बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल, दिस अल्कोहल बिहेव एज आप लोग के पास न्यूक्लियोफाइल। तो आप लोग के पास जो MCQs नंबर 56 है इसमें चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। Which one of the following reaction involve electrophilic substitution reaction? तो फर्स्ट जो रिएक्शन है सनलाइट की मौजूदगी में हो रही है, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, ये तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, अब से इलेक्ट्रोफिलिक कहा गया है। द सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक, OH नेगेटिव Cl को रिप्लेस कर रहा है। द थर्ड वन इज आप लोग के पास क्या है, दैट इज ब्रोमिनेशन, एडिशन रिएक्शन है। द डेल्टा ऑप्शन जो है वो आप लोग के पास करेक्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन, कि जब आप बेंजीन के साथ रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो ये आप लोग के पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 57 में D ऑप्शन। 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली मैच फॉर इथानोल एंड फिनोल, यानी अल्कोहल एंड फिनोल। तो अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, फिनोल शो नहीं करता। FeCl3 सोल्यूशन, इथानोल गिव्स पर्पल कलर विद FeCl3, ये गलत है। फिनोल रिएक्शन करता है और इथानोल जो है ये रिएक्शन नहीं करता। तो 58 में बीटा ऑप्शन। Which one of the following represent the correct order of priority of functional group according to IUPAC nomenclature? तो अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है, एल्डिहाइड से 3 फंक्शनल ग्रुप गिवन है, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्कोहल की ज्यादा है एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड की ज्यादा है कीटोन से, तो बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। Which one of the following pair of reaction types is illustrated by the reaction sequence given below? तो आपको रिएक्शन सीक्वेंस जो है वो गिवन है, आपको रिएक्शन गिवन है। कौन सा रिएक्शन आपको गिवन है कि आप रिएक्शन कर रहे हो CH3 दैट इज CH डबल बॉन्ड दैट इज अ CH और यहाँ पे आप लोग के पास CH3। चले अजान स्टार्ट हो गई। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास आता है बीटा ऑप्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद है कि आप लोग को सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह बाकी अपने लेक्चर्स को जो है वो कंटिन्यू करते जाएंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।